आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का हमारा एक विशेष टॉपिक है कन्वेंस डीड क्या होता है। प्रॉपर्टी में जो कन्वेंस डीड बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है, क्या होती है, और साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि जब आप बैंक या एनबीएफसी से होम लोन लेते हैं तो ये कन्वेंस डीड क्यों प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों कन्वेंस डीड के माध्यम से होता क्या है कि एक व्यक्ति अपना मालिकाना हक मतलब ओनरशिप राइट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कन्वेंस डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सेलर से बायर को मिल जाता है। मतलब प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है सेलर टू बायर को ट्रांसफर हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं कन्वेंस डीड। दूसरा, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, तो इसमें सेल डीड, गिफ्ट डीड, मोर्गेज, सेल्स डीड, ये सभी प्रकार की डीड इसमें शामिल होती है। तो कन्वेंस डीड जो क्या होती है, कन्वेंस डीड एक ब्रॉड रूप होता है। अब हम बात करते हैं कि एक प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है उसको क्या क्या हक होते हैं। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी का मालिक वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, राइट टू यूज, उसका उपयोग कर सकता है। राइट टू लीज, लीज पे चढ़ा सकता है। राइट टू मोर्गेज, किसी बैंक में मोर्गेज करा के लोन ले सकता है। राइट टू सेल, बेच सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक होता है उसका प्रॉपर्टी पे ये हक होता है। जैसे आप अगर मान लो आपका कोई घर है, आप उसके मालिक हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं। जब ये सभी राइट्स को ट्रांसफर कराना हो, एक मालिक जब इसको अपने हक को किसी दूसरे को ट्रांसफर कराता है तो क्या होता है, वहां पर ओनरशिप जब ट्रांसफर होती है तो या तो सेल डीड करना पड़ेगा, उसे गिफ्ट डीड करना पड़ेगा, आरडी रिलिंक्विश डीड करना होता है, एक्सचेंज डीड के माध्यम से भी आपके ट्रांसफर हो जाते हैं राइट्स। राइट टू यूज, तो वो उसको लीज पे भी चढ़ा सकता है, मोर्गेज भी करा सकता है बैंक्स को या एनबीएफसी को। जब एक मालिक दूसरे व्यक्ति को अपना ओनरशिप ट्रांसफर कराता है तो वो कुछ भी करता है। तो सेल डीड के माध्यम से, सेल डीड क्या होता है कि आपने किसी को प्लॉट या अपना मकान बेच दिया, सेल डीड करा दिया, तो सारे राइट्स किसके हो गए, जिसको आपने ओनरशिप ट्रांसफर किए। या आपने मान लीजिए किसी को गिफ्ट डीड कर दिया तो सारे राइट्स किसको मिल गए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कुछ भी कर सकता है, अब उसका मालिकाना हक हो गया। चाहे तो उस पर लोन ले सकता है, चाहे उसको बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल डीड कोई कन्वेंस डीड बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सेल डीड को कन्वेंस